हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या है, कैसे यूज़ होती है, वो हमने देखा था। सिमेट्री हर एक जगह पे होती है, वो भी हमने देखा था कि हमारे लाइफ सिमेट्री के बिना अधूरी है, वो हमने देखा था। देन सिमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कि एक्सिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। और वो एक्सिस कैसे हम डिफाइन करें वो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। देन उसके ऊपर से हमने दो वर्ड्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे थे, वो थे एक इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल। इक्विवेलेंट कैसे होता है, आइडेंटिकल कैसे होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स में, वो हमने पता किया था और सीखा था। देन कोई भी मॉलिक्यूल्स में हम रोटेशन करते हैं, 360 डिग्री का रोटेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं सिमेट्री के एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि SN। ऐसे कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स है वो जो हम सीखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी क्या? तो नाम ही बोल रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो एक्सिस है हमारी एक्स अक्स, वाई अक्स, जेड अक्स, उसके ऊपर से हम सिमेट्री फाइंड करेंगे, उससे कहेंगे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करते हैं CN से, कैपिटल C स्मॉल n, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है ऑर्डर ऑफ एक्सिस यानी कि n। ऑर्डर ऑफ n एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n इक्वल टू 360 बाई थीटा। थीटा यानी डिग्री रोटेशन है, यानी कि हम कितने डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल में, वो है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में और एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, वो है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस यानी क्या? सिमेट्रिकली पास इन एनी मॉलिक्यूल इट्स कॉल्ड अ इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है उसमें सिमेट्रिकली पास हो सके, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर सके और दोनों पार्ट एक दूसरे से सिमेट्रिकली होने चाहिए, उसे उस एक्सिस को हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, OH। अभी हमें यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है, तो ये दोनों एक पार्ट इस तरफ, दूसरा पार्ट इस तरफ, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिकल एक्टिव है, सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, यानी कि सेम टू सेम एक दूसरे से हो रहे हैं। तो ये आपकी सिमेट्रिकल इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट हुई, ये वाली। देन सेकंड एग्जांपल हमारे पास है SF4, SF यानी कि SF4। अब इसमें से अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरफ F है तो इस तरफ F नहीं है, इस तरफ F तो इस तरफ F नहीं है, यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, तो कहाँ हो सकती है? यहाँ से हो सकती है। यहाँ से पास करोगे तो इस तरफ F है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी F है, यहाँ F है तो इस तरफ भी F है, तो दोनों सिमेट्रिकली हो रहे हैं अगर यहाँ से एक्सिस पास हो रही है तो ये वाली एक्सिस होगी वो आपकी इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट होगी। ऐसे हम कोई भी मॉलिक्यूल्स में इमेजिनरी एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी सिमेट्रिकल पोजीशन देख के। अब हमें सीखना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी AOS, यानी कि CN, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ठीक है। अब सपोज कि मेरे पास H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, H2O मॉलिक्यूल है। अब ये सोचो कि आपने यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे ले ली है,
ठीक है। अब यही एक्सिस को लेके आप कितनी बार रोटेशन करोगे तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगर मिलेगा, कितने का रोटेशन करोगे तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज़ मेरे पास H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से मैं उसे रोटेशन दे रहा हूँ, अगर ये 90 डिग्री का रोटेशन है ये वाला, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का रोटेशन है तो आप देख सकते हो कि दोनों सेम टू सेम तो नहीं, इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो 90 डिग्री का चलेगा नहीं। देन और एक 90 डिग्री, यानी ऐसा। तो आप देखो कि ये वाला स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। यानी कि मैं 180 डिग्री रोटेशन कर रहा हूँ तो मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशनल मिल रहा है। तो मुझे इस H2O मॉलिक्यूल का 180 डिग्री रोटेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि 180 डिग्री रोटेशन करवाया मैंने, तो मेरा यहाँ पे एक H1 हाइड्रोजन था, उसके बदले H2 हो गया, H2 यहाँ पे है तो H1 हो गया, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अब इसको मैं फिर से रोटेशन करवाऊँगा, यानी कि H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो H2O मॉलिक्यूल है उसका मैंने 2 बार 180 डिग्री रोटेशन करवाया, तब मुझे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिला। तो इस फॉर्मूला के ऊपर से आप फाइंड कर सकते हो कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 360 बाई थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमने 180 डिग्री ली लिया है तो यहाँ पे 180 डिग्री, देन इक्वल टू 2, यानी कि n इक्वल टू 2 आया। तो इसके ऊपर से हमने पता किया कि आपका जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें Cn इक्वल टू C2, यानी कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है H2O मॉलिक्यूल में। वैसे ही और एक एग्जांपल BF3 मेरे पास है। अभी हमने देखा था कि लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट कैसे पता कर सकते हैं। तो वही BF3 है, तो B F1 F2 F3। अब यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से ऐसी है, ऐसे फाइंड आउट किए, ठीक है। अब यहाँ से रोटेशन ऐसे करूँगा तो F1 जाएगा F2 की जगह, F2 जाएगा F3 की जगह पे। तो मुझे 3 बार रोटेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि एक बार रोटेशन कितने का होगा, 120 डिग्री का रोटेशन होगा। अगर 120 डिग्री रोटेशन करवा रहा हूँ मैं तो F1 जाएगा F2 की जगह पे, F2 जाएगा F3 की जगह पे। तो ये आया, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों सेम टू सेम है पर सेम नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को फिर से मैं 120 डिग्री रोटेशन करवाऊँगा तो ये वाला आएगा, और इसको मैं फिर से 120 डिग्री रोटेशन करवाऊँगा तो ये फिर से जो पहले वाला स्ट्रक्चर था ओरिजिनल स्ट्रक्चर, वो फिर से आ जाएगा। अब इसके ऊपर से मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से n इक्वल टू 360 बाई थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, देन n इक्वल टू 3, यानी कि BF3 में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसा हम कहेंगे। अब हमने ये तो सीख लिया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, उसके साथ साथ 2 और चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। वो है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडरी एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस एंड सब्सिडरी रोटेशनल एक्सिस। अब प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई एक्सिस अराउंड विच बाय गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशनल ऑपरेशन वी गेट द इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, सच एन एक्सिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस किसे कहेंगे कि अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें
मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशनल ऑपरेशन देता हूँ, यानी मैक्सिमम रोटेशन में करता हूँ, सबसे जितने भी ज़्यादा रोटेशन होते हैं वो जितने ज़्यादा रोटेशन होते हैं वो आपकी प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यानी कि जहाँ से आप रोटेशन कर रहे हो उस रोटेशन में मैक्सिमम रोटेशन होना चाहिए आपके मॉलिक्यूल्स में। अगर वो एक्सिस से आपसे सबसे ज़्यादा रोटेशन हो रहे तो वो एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कही जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी सी डी, यानी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मेरे पास। अब इसमें अगर मैं यहाँ से कोई एक्सिस पास करता हूँ यहाँ से और रोटेशन करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि आपका ये जो बी है वो जाएगा सी पे, फिर से रोटेशन करूँगा तो यहाँ से जाएगा यहाँ पे, और फिर से रोटेशन करूँगा तो यहाँ से जाएगा फिर से यहाँ पे, यानी 3 बार रोटेशन करना पड़ा मुझे। ठीक है। अब दूसरी कोई जगह से देख लो कि सपोज़ कि मैंने यहाँ से कोई एक एक्सिस पास की है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ के मैं एक्सिस ले रहा हूँ तो क्या होगा, क्योंकि ये जो सी जाएगा बी पे, बी जाएगा सी पे, फिर से रोटेशन कर रहा हूँ तो बी जाएगा अपनी जगह वापस और सी जाएगा अपनी जगह वापस, यानी कि 2 बार रोटेशन होने पर मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, सेम टू सेम। और हम यहाँ से एक्सिस को लेके काम कर रहे हैं, यानी कि ए और डी वो तो हिले गई नहीं वो अपनी जगह से, क्योंकि एक्सिस ही हमने ये पसंद की है, यही से हम घुमा रहे, तो ये सो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। चेंज कौन से करेंगे, 1 और 2, और हम 2 रोटेशन करने पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है। सपोज़ के यहाँ से देख लो ऐसे, अगर ऐसे रोटेशन करते हैं तो क्या होगा, डी जाएगा सी पे, सी जाएगा डी पे, फिर से रोटेशन करेंगे तो सी जाएगा फिर से अपनी जगह पे, डी जाएगा अपनी जगह पे, यानी यहाँ भी 2 रोटेशन। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, किस एक्सिस से, तो इस एक्सिस से, यहाँ से आपका मैक्सिमम रोटेशन हो रहा है। ठीक है, कितने, 3, यहाँ से मैक्सिमम रोटेशन हो रहा है, यानी कि C3 हो रहा है। तो आपकी ये जो C3 हुई ना वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हुई, आपकी यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, ऐसा हम कहेंगे C3। अब सब्सिडरी एक्सिस किसे कहेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, एक्सिस अलोंग विद द प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस विच बाय गिविंग मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशनल ऑपरेशन विच कॉल अ सब्सिडरी रोटेशनल एक्सिस। यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस है उसके अलावा आपके पास जितने भी एक्सिस बाकी है उस एक्सिस में से मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन होता है वो एक्सिस आपकी सब्सिडरी एक्सिस कही जाएगी। जैसे कि यहाँ पे C3 है ये वाली, अब उसके अलावा बाकी कौन सी रही, एक यहाँ से एक बाकी रही, दूसरी एक यहाँ से बाकी रही, तीसरी एक यहाँ से बाकी रही, ये तीन जो बाकी है वहाँ से हमारा सिर्फ 2 बार ही रोटेशन हो रहा है। 2 बार में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है। यानी कि जो C2 है, ये वाली C2, ये C2, ये C2, ये तीन जो C2 है वो आपकी सब्सिडरी एक्सिस हुई, सब्सिडरी रोटेशनल एक्सिस हुई। इसे हम C2 को हम सब्सिडरी रोटेशनल एक्सिस हम कहेंगे। और एक एग्जांपल इसके ऊपर से आपको पता चल ही जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है PtCl4, PtCl देन अब इसकी सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि यहाँ से अगर मैं पास करता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो अगर कितने रोटेशन मुझे देने पड़ेंगे, 4 रोटेशन देने पड़ेंगे मुझे, तब ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आएगा। यानी कि
यानी कि यहाँ से मैं अगर रोटेशन देता हूँ तो 4 रोटेशन पे मेरा मॉलिक्यूल फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, C4। देन एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, C4 प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन हो रहे हैं इस एक्सिस से, इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस होगी आपकी C4। एंड सब्सिडरी एक्सिस कौन सी होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर यहाँ से मैं एक्सिस पास करता हूँ और रोटेशन करता हूँ तो यहाँ से 2 रोटेशन हो गए, यहाँ से करता हूँ तो 2 रोटेशन हो गए, यहाँ से कर रहा हूँ तो 2 रोटेशन हो गए, और यहाँ से कर रहा हूँ तो भी 2 रोटेशन हो गए, ऐसे। ठीक है, C2 यानी कि इसमें टोटल 4 C2 प्रेजेंट है, यानी कि सब्सिडरी एक्सिस कितनी प्रेजेंट है, 4 C2 है यहाँ पे। ऐसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल, NH3 मेरे पास है। NH3 में एक लॉन पेयर है, यानी कि ऊपर की साइड, एक है प्लेन में हाइड्रोजन, एक फ्रंट साइड एंड एक बैक साइड। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, तो अगर मैं यहाँ से पकड़ के मैं घुमा रहा हूँ उसे ऊपर की साइड से, तो तीनों 3 हाइड्रोजन है वो मूव हो गए, एक दूसरे की जगह पे जाएंगे, यानी कि C3 होगी वो आपकी इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी C3। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, C3 प्रेजेंट होगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन हो रहा है। अब सब्सिडरी एक्सिस कितनी होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से इसे घुमा रहा हूँ तो इसी फ्रंट साइड और बैक साइड यही दोनों आगे पीछे हो गए, यानी कि उसके जगह पे ऑल्टरनेटिव बढ़ते रहेंगे, और ऐसे 2 रोटेशन में फिर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर आएगा। तो C2 एक यहाँ से है, दूसरी फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से, यानी कि 3 C2 प्रेजेंट है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होगी C3 और सब्सिडरी एक्सिस होगी आपकी 3C2। ठीक है, ऐसे आपके कोई भी मॉलिक्यूल में आप सब्सिडरी एक्सिस एंड प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हो, एंड वैसे ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक आपने एक चीज़ मार्क की होगी कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो और सब्सिडरी एक्सिस वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कैसे होती है, तो यहाँ आप देखो PTCl4 है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, तो आपकी जो सब्सिडरी एक्सिस थी वो यहाँ से जा रही है, एक जाएगी यहाँ से, एक जाएगी यहाँ से, एक जाएगी यहाँ से, यानी परपेंडिकुलर हो रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वहीं से आपकी परपेंडिकुलर सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होती है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि CN है मेरे पास, अगर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसमें उतने ही नंबर की सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देख लो आप कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री C4 है, ठीक है, तो उसमें सब्सिडरी एक्सिस कितनी होगी, 4C2 प्रेजेंट होगी। वैसे ही CN है, ठीक है, तो उसमें NC2 प्रेजेंट होगी सब्सिडरी एक्सिस, या 0C2 प्रेजेंट होगी, दोनों में से एक प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये सभी जगह पे सभी मॉलिक्यूल्स में आप एप्लीकेबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे NH3 में देख लो, आपके जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 है तो यहाँ पे 3 रख दो। ठीक है, 3 रख दिए तो इसमें 3C2 प्रेजेंट है, देख लिया 1 2 3। वैसे ही PTCl4 में देख लो तो के एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 है, तो यहाँ पे 4, तो आपके अंदर 4C2 प्रेजेंट है। ठीक है,
वैसे ही H2O मॉलिक्यूल का देख लो, H2O में C2 प्रेजेंट है और उसमें सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि 0 C2 प्रेजेंट है इसमें, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कई सारे मॉलिक्यूल्स की एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फाइंड आउट कर सकते हो, सब्सिडरी एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हो। और कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल का आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वो फाइंड आउट करना रहता है। और सिमेट्री में छोटा सा पार्ट है ये वाला, इससे तो आगे बहुत ज़्यादा आएगा, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते, नंबर इसके सबसे ज़्यादा नंबर होते, ज़्यादातर नंबर होते, तो प्रिपरेशन अच्छी तरह से करो तो ताकि आपको आगे काम लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि POS, यानी कि सिग्मा, वो सीखने वाले हैं। यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सीखेंगे। और आई होप इस वीडियो में आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता चला होगा। अगर इस वीडियो में आपको या लास्ट वीडियो में आपको कुछ भी पता नहीं चला है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि मैं वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं और आपको केमिस्ट्री समझा सकूं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड साइड पे दिया गया बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा सिमेट्री का या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नया वीडियो आए तो आपको पता चले और आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।